हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। डेटा स्ट्रक्चर में एक टॉपिक आता है रिकर्सन, या फिर हम बोले लैंग्वेज। जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं, सी लैंग्वेज में भी हमने इस टॉपिक को पढ़ा है कि रिकर्सन क्या होता है ना। सी लैंग्वेज में रिकर्सन कैसे आप यूज़ करते हैं। जब हम सी लैंग्वेज में किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं, तब हम उस फंक्शन को सेल्फ कॉल करता है, इसे रिकर्सन कहते हैं। आप फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, इस टाइप के फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन कहलाते हैं, जो फंक्शन सेल्फ कॉल करते हैं, खुद को ही कॉल करते हैं ना। ऐसा जब सेल्फ फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें जो रिकर्सिव जो कॉल होता है, तो उसे आप रिकर्सिव कॉल कहते हैं। ठीक है, एक रिकर्सिव फंक्शन अपने आप में कितनी भी बार कॉल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार या आपने 4 बार, ऐसे आप लिमिटेशन लगा दिए आपने कि एक कोई फंक्शन है वो कॉल हो रहा है 4 टाइम 10 टाइम्स, तो आप वो कर सकते हैं। बट इसमें आपको एग्जिट कंडीशन क्या है ये भी डिफाइन करना जरूरी होता है। इन केस आपने एग्जिट कंडीशन डिफाइन नहीं करा, उसमें क्या होगा, वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा और प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा। इसका यूज़ बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जैसे कि नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना, फिबोनाची सीरीज जनरेट करना, इन सब में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सभी प्रॉब्लम को इससे ही सॉल्व करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव फंक्शन ही कॉल करेंगे, ऐसा नहीं है। इसकी हेल्प से आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हम सब टास्क को डिवाइड कर सकते हैं कि आपने एक टास्क था उसको सब टास्क में डिवाइड किया, अगेन उसको डिवाइड किया, तो आप इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पर आप इसे कॉल कर सकते हैं। सर्चिंग, सॉर्टिंग, ट्रैवर्सिंग प्रॉब्लम जो होती है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम रिकर्सन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, तब हमें जो इटरेटिव कोड्स होते हैं उसके कंपैरिजन में हमें कोड कम लिखना पड़ता है। रिकर्सन की हेल्प से जो सॉल्व करने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उसे लूप की हेल्प से इजीली सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम सेल्फ कॉल कर रहे हैं तो हमें बार बार वो फंक्शन नहीं लिखना होगा, हम रिकर्सन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम जैसे कि टावर ऑफ हेनॉय, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्री ट्रैवर्स, डीएफएस ग्राफ में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इन सब को यूज़ करने के लिए आप रिकर्सन का यूज़ करते हैं। तो रिकर्सन का ये स्मॉल सा कॉन्सेप्ट था। आप डेटा स्ट्रक्चर के जो नोट्स कवर अप कर रहे हैं, आप उसमें भी शॉर्ट नोट्स में आपसे कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। तो आप उसके बारे में आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि हम बेसिक सी में भी हमने सी के फंडामेंटल्स में ये चीज़ें समझी हैं। जो फंक्शन इटसेल्फ जब कॉल होता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कंप्यूटर स्टडी जोन नेम से ही है, जिसमें आपको क्विज, नोट्स और बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। डेली बेसिस पर क्विज वहाँ पर हो रहे हैं, तो आप क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको और अपने सब्जेक्ट के बारे में, कंप्यूटर साइंस की डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक यू।